हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आज आपके सामने लेकर आई हूँ बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पेपर 1 का 9 दिसंबर 2018 का जो पेपर हुआ था वो पेपर मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ क्वेश्चन। शुरू करते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन, मीडिया। तो बच्चे जो है वो लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं सिर्फ ट्यूशन को छोड़कर। सिर्फ ट्यूशन को छोड़कर जो है बच्चे वो लिंग भूमिकाएं जो है वो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह एक है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते या फिर वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा पक्षपाती होते हैं। इसलिए मानकीकृत परीक्षण जो है वो उनको अच्छा नहीं माना जाता, उनकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है या फिर बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धि यानी एक से अधिक बुद्धियां, यानी कि बुद्धि को माना गया है कई प्रकार की बुद्धि होती है और इसीलिए इसको एकाधिक बुद्धि कहा गया। और एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि जो बुद्धि होती है वो बहु प्रकार की होती है, बहुबुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। यानी कि बच्चा सीखे अच्छे से, इसका मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन यानी जो उसने सीखा है उसका मूल्यांकन, दोनों तरह से कैसे उपयोग कर सकते हैं। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए जो है बच्चों के सीखने के लिए मूल्यांकन होता है और सीखने के मूल्यांकन या सीखने का मूल्यांकन होता है। तो बच्चों के लिए मूल्यांकन, इसलिए बच्चों का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए कि हम उनको कैटेगरी में डिवाइड कर सके, बल्कि उनका मूल्यांकन इसलिए किया जाना चाहिए कि उन्होंने क्या चीजें सीख ली हैं और अगर वो कुछ नहीं सीख पाए हैं तो टीचर को अपनी रणनीति में क्या क्या चेंजेस करने हैं, इसलिए शिक्षक जो है वो बच्चों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो इस नहीं पे ज्यादा गौर देने वाली बात है। यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, या बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, या फिर इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन में शामिल नहीं है या संबंधित नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान में चिन्हित नहीं कर, मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों को चिन्हित नहीं करते कि बच्चे धीमे हैं, बुद्धिमान है या अच्छे हैं, खराब है। इस कैटेगरी में हमें बच्चों को डिवाइड नहीं करना है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जा सकता कि बच्चों को हम कैटेगरी में डिवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, या फिर आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। यानी कि बच्चा प्रतिभाशाली है अगर, तो उसकी क्या कारण हो सकता है कि आनुवांशिक और वातावरण के बीच जब अंतःक्रिया होती है तभी जो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, या तो वो बहुत प्रतिभाशाली हो, सृजनात्मक हो, या नॉर्मल सामान्य बालक हो, या जड़ बुद्धि हो, मूल बुद्धि हो, वो सब उसकी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के बीच अंतःक्रिया पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनकी संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है या फिर उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो बच्चे वंचित हैं, जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं,
उन बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए कि उनकी सांस्कृतिक और उनकी जो भाषाई ज्ञान है उसको एक टीचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कि उन बच्चों को भी लगे कि उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है और उनकी भाषा का, उनकी संस्कृति का उपयोग भी क्लासरूम में करना चाहिए, जिससे वो बच्चे जो है उनको मनोबल मिलता है और वो प्रोत्साहित होते हैं और अच्छी तरह से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या फिर शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो एक कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप जो है वो निर्भर करता है कि उन जो शिक्षक द्वारा वो बच्चे हैं वो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर जो है निर्भर करता है कि बच्चे सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो हमें ये वर्ड ध्यान पे देना है कि कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, या फिर एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो इसका सही आंसर होगा बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। यानी कि जो अति संवेदनशील बच्चे होते हैं उनको हमें डांटना नहीं है, उनको सीखने में मदद कब मिलेगी जब उनको हम प्रॉपर प्रोत्साहित करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, उनको उनके कार्यों पर हम उन्हें डांटेंगे नहीं, फटकार नहीं लगाएंगे। जब भी वो बेचैन हो उनको हम फटकार ना लगाएं, तभी जो अति संवेदनशील बच्चे हैं वो मोटिवेट होंगे सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है या फिर विकलांग है। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न यानी कि जो अलग अलग सोचते हैं, बहुत तरीकों से सोचते हैं, उन्हें हम सृजनात्मक कहते हैं। यानी कि सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनकी थिंकिंग कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है, यानी कि अपसारी चिंतन करते हैं वो बच्चे जो सृजनात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। यानी कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, या फिर किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। यानी कि कोई भी शिक्षक जो होता है वो बच्चों में कैसे प्रश्न ना पूछे, समस्या को हल करने में कौन से तरीके का वर्णन ना करे या कौन से तरीके का यूज ना करे। तो सही आंसर होगा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न। यानी कि बच्चों से अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न ही पूछने चाहिए, यानी कि वन वर्ड क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, जबकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछना चाहिए जिसमें बच्चा जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सके, बहुत सारे तरीकों से सोच सके। तभी बच्चा जब कोई समस्या में पड़ेगा तो उसको हल करने के लिए जब वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा तभी उसका जो है अच्छे से विकास हो पाएगा। तो हमें उनसे अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न नहीं पूछना है। तो यही एक तरीका है, ये एक तरीका है जो ये वर्णन नहीं करता कि बच्चे समस्या हल करते समय अच्छे से समस्या हल कर पाएंगे। तो इस वजह से इसका सही आंसर होगा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो हमारे यहाँ पर आपको सीडीपी की क्लासेस बहुत अच्छी मिल जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे सीटेट के, और इसके अलावा बाल विकास शिक्षण जैसे सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की जीएस की क्लासेस भी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो कौन सा संवेग है, डर, ध्यान, उत्तेजना या स्मृति। तो डर जो है वो एक संवेग है। तो मैकडूगल जो थे उन्होंने 14 तरह के संवेग बताए हैं, जिसमें से डर एक महत्वपूर्ण संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, या फिर बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या फिर ज्ञान है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। यानी कि जो बच्चे ने 3 साल के बच्चे ने जो देखा है, उसको जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर ये बच्चे ने स्पष्टीकरण दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। या फिर कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो इसका सही आंसर होगा आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सके, यानी कि क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां पर बच्चे आपसे बातचीत कर सके, आपसे अपने क्वेश्चन पूछ सके, स्वतंत्रता पूर्वक एक प्रजातांत्रिक क्लास हो जहां पर वो अपने आप को बहुत सेफ फील करे और सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो, या फिर वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित अगर करना है तो अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री रखने से कुछ भी नहीं होगा, और सप्ताह में एक बार अगर हम बच्चों के लिए खोलेंगे तो वो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। उनको डर लगेगा कभी भी, जब वो सप्ताह में सिर्फ एक बार बुक पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं हो पाएगी, ना वो सीख पाएंगे। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम कभी भी नहीं हो पाता, हमेशा करके सीखना या संरचनात्मक कक्षा होगी तभी बच्चा जो है सीख पाएगा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री पहुंच से परे हो। अब अगर बच्चे को सामग्री ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे सीखेगा? तो इस वजह से समृद्ध शिक्षा को जो चीज प्रोत्साहित करेगी कि खुली गतिविधि जो है वो कोने हो और बाल साहित्य जो है वो बच्चों को आराम से मिल जाए, बच्चे पढ़ सके, उसको कभी भी प्राप्त कर सके। तो इस तरह से बच्चे का जो वातावरण होगा आसपास का वो काफी समृद्ध वातावरण होगा और शिक्षा भी उनकी समृद्ध होगी और वो प्रोत्साहित होंगे सीखने के लिए। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।